नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका ताल एकेडमी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। आज बच्चों हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उन्हें हम देखेंगे कि उन क्वेश्चनों को हम बिना पेन कॉपी के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, वो हम एक बार देख लेते हैं। बेसिक चीज़ें क्या है? सबसे बेसिक तो यही है कि एक बार आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को। तो फॉर्मूला आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आपका पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, ये जो SI है ये है आप लोगों का साधारण ब्याज। पी का मतलब है दोस्तों आप लोगों का मूलधन, आर का मतलब है दर रेट, टी का मतलब है आप लोगों का समय, और ये 100 डिवाइड बाय 100। अब आप लोगों को क्या देखना है, आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी आप लोगों को साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज हमेशा किसके बराबर होता है? आप लोगों का साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है रेट गुणा में टाइम। ठीक है, अगर मैंने ये कहा कि हमने कोई धनराशि उधार दी है 20% वार्षिक दर से 2 सालों के लिए, तो दर कितनी थी मेरी? दर थी मेरी 20%। टाइम कितना था? 2 साल। तो यहां से साधारण ब्याज कितना आ जाएगा आप लोगों का? 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 का मतलब यहां से ये हो गया, अगर प्रिंसिपल 100 है तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 100 रुपये पे 100 रुपये पे आप लोगों को साधारण ब्याज मिलेगा 40। 100 जमा में 40 कितना होगा अभी? 140। और ये 140 क्या आप लोगों का? ये है आप लोगों का मिश्र धन। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है तो कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं हम दर गुणा में समय, जो कि बराबर हो गया हमारा 40। ये 40 क्या है अभी? 40% है। अगर 100 रुपये उधार देंगे तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा? 40% का होगा। तो 100 पे 40 का प्रतिशत का फायदे का मतलब भाई कितना हो गया? 40 रुपये प्लस 100 प्लस 40 कितना हो गया आप लोगों का? 140 हो गया। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोगों को पता लगेगा कि सेम क्वेश्चनों को हम लोग बिना पेन कॉपी के कैसे सॉल्व कर सकते थे। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, मनदीप कुछ निश्चित ब्याज दर पर 6,000 रुपये अमन को 2 साल के लिए उधार देता है। ठीक है, मनदीप नाम का एक व्यक्ति है जो अमन को 2 साल के लिए 6,000 रुपये पैसे उधार दे रहा है किसी निश्चित ब्याज दर पर, हमें ये नहीं पता और वही हमें निकालना है। उसके बाद 1,500 रुपये वो किसको उधार दे रहा है? मोंटी को उधार दे रहा है। कितने सालों के लिए उधार दे रहा है? तो आपने कहा सर 4 सालों के लिए उधार दे रहा है। और दोनों से मिला के उसे कितना ब्याज मिला भाई? दोनों से मिला के उसे मिला है 900 रुपये साधारण ब्याज मिला है। तो आप लोगों को ये बताना है कि किस ब्याज दर पर मनदीप ने मोंटी को और अमन को वो पैसे उधार दिए थे। तो देखिए, पहले मैं आप लोगों को कराऊंगा सेम क्वेश्चन आप लोग बेसिक तरीके से कैसे कर सकते हैं, फिर सेम इसी क्वेश्चन को आप लोग बिना पेन कॉपी के कैसे सॉल्व कर सकते थे। तो क्वेश्चन क्या कहता है? मनदीप है, मनदीप ने 2 जनों को पैसे दिए हैं, एक तो अमन को दिए हैं और एक मोंटी को दिए हैं। ठीक है, अमन को कितने पैसे दे रहा है? अमन को उसने पैसे दिए भाई 6,000 रुपये। कितने साल के लिए दे रहा है? इसने दिए इसे 2 साल के लिए, लेकिन किस दर पर दे रहा है हमें नहीं पता। ठीक है, मोंटी को उसने कितने पैसे दिए भी? मोंटी को दिए उसने 1,500 रुपये। कितने साल के लिए दे रहा है? तो आपने कहा सर 2 साल के लिए पैसे उधार दे रहा है, और किस दर से दे रहा है भी ये भी हमें नहीं पता। अगर हम ये मान लें कि अमन से उसे जो साधारण ब्याज मिला है वो सिंपल इंटरेस्ट 1 मिला है, और मोंटी से जो साधारण ब्याज मिला है वो इसे मिला है सिंपल इंटरेस्ट 2, और दोनों से मिला के उसे जो साधारण ब्याज है वो कितना मिल रहा है अभी? दोनों से मिला के उसे मिला है अभी 900 रुपये साधारण ब्याज। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि अमन से उसे साधारण ब्याज कितना मिलेगा और मोंटी से साधारण ब्याज उसे कितना मिलेगा। तो हमने ये देखा, अगर PRT फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं देखूं, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, तो मैंने ये देखा कि 900 रुपये थे, अमन को उसने दिए थे 6,000 रुपये। कितने साल के लिए दे रहा था? 2 साल के लिए। दर क्या थी हमें नहीं पता।
डिवाइड बाय 100। फिर हमें देखना मोंटी को उसने कितने पैसे दिए, तो आपने कहा सर 1500 रुपये दिए थे मोंटी को। कितने सालों के लिए दे रहा था? 2 सालों के लिए। दर क्या थी भाई? दर हमें निकालनी है, बटे में 100। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से मैंने देखा यहाँ से कितना आ गया अभी, ये 120 आर आ गया, प्लस यहाँ से कितना आ गया अभी 15 गुणा में 2 कितना हो गया 30 हो गया। सॉरी 4 साल के लिए दिए हैं इसे, मोंटी को कितने साल के लिए दे रहे हो पैसे? 4 साल के लिए। तो 15 गुणा में 4 कितना हो गया अभी 60 आर आप लोगों का आंसर हो गया। यहाँ से ये कितना हो गया अभी 900 हो गया। 120 जमा में 60 कितना होता है? तो आपका आंसर आएगा सर 180 होता है। तो 900 बराबर हो गया आप लोगों का 180 आर के। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गई। अगर इस 18 को अगर मैं यहाँ से काटता हूँ तो मुझे पता लगा आर प्रतिशत की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आप लोगों की 5% आ रही है। तो यहाँ से आप लोगों का आंसर कितना हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। देखिए आप लोगों ने खुद देखा, अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं बेसिक से करूँगा ना तो कितना टाइम लग जाएगा। अब सेम इसी क्वेश्चन को अगर आप लोगों को बिना पेन कॉपी के करना है तो आप लोग कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर सेम यही क्वेश्चन अगर आप लोगों को बिना पेन कॉपी के करना होता तो आप लोग कैसे करते? देखिए भाई आप लोगों को क्या करना है, मनदीप ने 6000 रुपये दिए थे अमन को, कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए दिए थे। तो आप लोग है ना उस 2 साल को 1 साल में कन्वर्ट कर लो। अगर 6000 रुपये दिए उसने 2 साल के लिए, अगर 1 साल के लिए देता तो कितना हो जाता था भाई? 12000 हो जाता था, क्योंकि 6 गुणा में 2 कितना हो गया? 12 हो गया। तो आप लोग उसे ना 1 साल में कन्वर्ट कर लो। जैसे 6000 रुपये दिए उसने 2 साल के लिए, अगर 1 साल के लिए देता तो कितने रुपए देता भाई अमन को? वो 12000 रुपये देता। फिर मैंने ये देखा मोंटी को दिए उसने 1500 रुपये 4 साल के लिए, अगर 1 साल के लिए देता तो 1500 गुणा में 4 कितना हो गया अभी? 6000 हो गया। तो मैंने ये देखा मोंटी को उसने कितने रुपए दिए हैं? 6000 रुपये दिए। दोनों को कुल मिला के कितने रुपए दे दिए उसने? दोनों को कुल मिला के उसने पैसे दिए हैं भाई 18000 रुपये दिए। 18000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद उसे फाइनली कितने का प्रॉफिट हो रहा है अभी? 900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये जो साधारण ब्याज होता है ये एक तरीके से आप लोगों का प्रॉफिट होता है। तो मैंने ये देखा उसने 18000 रुपये की पूंजी लगाई थी और बाद में उसे 1 साल के बाद कितने का फायदा हो रहा है? 900 रुपये का फायदा हो रहा है। और यही लाभ मुझे अगर प्रतिशत में निकालना है तो मैं क्या करूंगा? गुणा में 100 कर दूंगा। तो मैंने ये देखा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, तो ये 18 इससे कितने पे कटेगा? 5 पे कटेगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। देखिए ये चीज़ें मैंने आप लोगों को लिख के जरूर बताई है, लेकिन ये सेम चीज़ें आप लोग बिना पेन कॉपी के कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? मैंने देखा 6000 दिए उसने 2 साल के लिए, अगर 1 साल के लिए देता तो कितने पैसे देता उसे? 12000। मोंटी को उसने दिए थे 1500 रुपये, कितने सालों के लिए? 4 साल के लिए, अगर 1 साल के लिए देता तो 6000 रुपये देता। तो मैंने ये देखा मनदीप ने खुद के पास से कितने पैसे दे दिए? 18000 रुपये उसने दे दिए। 18000 रुपये देने के बाद उसे कितने का फायदा हुआ? 900 रुपये का फायदा हुआ। 900 का फायदा किसके ऊपर हुआ अभी? 18000 रुपये। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि ओवरऑल फायदा कितने का हो रहा है उसे? ओवरऑल फायदा हो रहा है उसे 5% का। ठीक है, क्योंकि 18000 बराबर है आपका किसका? 100% के। तो 1800 बराबर होगा आपका किसके? 10% के। तो 900 बराबर होगा आपका किसके? 5% के। तो बच्चों इन क्वेश्चनों में आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोग डायरेक्टली सॉल्व करें भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्टली सॉल्व करना है जिसमें आप लोगों को लिखना नहीं है भाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? ए ने कुछ निश्चित ब्याज दर पर 4000 रुपये बी को 3 सालों के लिए दिए। 4000 रुपये दिए उसने कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। यानी कुल मिला के 1 साल में अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं अगर मैं इसे 1 साल में कन्वर्ट करूं, मैंने ये देखा ए ने बी को 4000 रुपये दिए, कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। अगर 1 साल के लिए देगा तो कितने हो जाएंगे अभी? 4000 गुणा में 3 कितना हो गया? 12000 रुपये हो गया। ठीक है, 12000 रुपये उसने किसको दे दिए? बी को दे दिए। फिर मैंने देखा कि सी को कितने रुपए दे रहा है? सी को वो दे रहा है 3000 रुपये। 3000 रुपये दिए उसने कितने सालों के लिए?
4 सालों के लिए। अगर मैं उसे 1 साल में कन्वर्ट कर लूँ तो 1 साल में कन्वर्ट करूँगा तो 3000 गुणा में 4 कितना हो गया अभी 12,000 हो गया। तो मुझे यहाँ से ये पता लग गया सी को भी उसने कितने पैसे दिए 12,000 रुपये दिए। तो ओवरऑल उसने कितने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, ओवरऑल उसने इन्वेस्ट कर दिए 24,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, 24,000 रुपये की पूंजी लगाने के बाद उसे कितने का फायदा हो रहा है, उसे फायदा हो रहा है अभी 4,800 रुपये का फायदा हो रहा है, 4,800 रुपये का फायदा हो रहा है। अब ये जो फायदा है ये मुझे प्रतिशत में देखना है कि भाई प्रतिशत में कितना फायदा हो रहा है। तो क्या करूँगा, गुणा में 100 कर दूंगा मैं। तो मैंने ये देखा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गई। यहाँ से अगर मैं इसे कैंसिल आउट करता हूँ तो कितना आ गया मेरा ये आंसर 20% आ गया। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अगर जब भी आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आगे आए तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी राशि होगी उसको 1 साल में कन्वर्ट कर लो। जैसे ए ने बी को 4,000 रुपये दिए 3 सालों के लिए, अगर 1 साल के लिए देता तो कितने पैसे देता, उसे 12,000 रुपये देता। फिर उसने वही राशि सी को दी 3,000 रुपये 4 सालों के लिए, अगर 1 साल के लिए देता तो कितना देता उसे भी 12,000। 12,000 जमा में 12,000 कितना हो गया 24,000। ये सारी चीज़ें आप लोगों को माइंड में सोल्व करनी। तो आप लोगों ने ये देखा कि 24,000 आप लोगों ने दे दिए हैं और जो फायदा हुआ है वो हुआ है आप लोगों को 4,800 रुपये का। तो ये चीज़ें आप लोग कैसे देखोगे, 24,000 किसके बराबर है आप लोगों का 100% के, तो 2,400 किसके बराबर हो जाएगा 10% के, तो 20% क्या होगा इसका डबल होगा, तो यानी 20% कितना हो जाएगा 4,800 हो जाएगा। तो इन चीज़ों में आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आप लोगों को डायरेक्टली सॉल्व करनी है माइंड में। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आता है तो आप लोग उस क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी के सॉल्व कर लोगे बिल्कुल आसानी से। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 सालों में खुद का कितना गुना हो गई भी 5 गुना हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को वो बताना है कि वो दर क्या है, कि वो जो राशि है वो 8 सालों में खुद का कितना गुना हो गई भी 5 गुना हो गई। तो दर ज्ञात करनी है। तो पहले मैं ये आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा बेसिक तरीके से, फिर सेम इसी टाइप के क्वेश्चनों को आप लोग बिना पेन कॉपी के कैसे सॉल्व कर सकते थे वो देखते हैं। तो मैंने देखा भी प्रिंसिपल, साधारण ब्याज और ये हो गया मेरा मिश्र धन। मैंने क्या देखा, खुद का 5 गुना हो गई। अगर मैं ये मान लूं अगर प्रिंसिपल 1 था तो कितने गुना हो गई, वो खुद का 5 गुना हो गई। यानी 1 रुपया आप लोगों ने इन्वेस्ट किया था तो 8 सालों के बाद आप लोगों को कितने रुपए मिलेंगे 5 रुपये मिलेंगे। 1 रुपया इन्वेस्ट किया मिले कितने 5 रुपये। यानी साधारण ब्याज कितना कमाया आप लोगों ने, तो आप लोगों ने देखा कि साधारण ब्याज कितना हो गया आप लोगों का 4 हो गया। यहाँ से ये बात क्लियर है। तो मैंने देखा साधारण ब्याज कितना मिला मुझे 4, प्रिंसिपल कितना था मेरा 1, टाइम कितना था मेरा, क्या टाइम है मैंने ये पैसे कितने सालों में कमाए 8 सालों में कमाए। दर क्या है, दर हमें निकालनी है बटे में 100। ये 4 इससे कटेगा 2 पे, तो यहाँ पे जो रेट आ जाएगी, रेट कितनी आ जाएगी आप लोगों को यहाँ से 50% आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों आप लोगों का बेसिक तरीके से। और ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी सीजीएल टियर 1 2016 में तीसरी शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन तो आसान था लेकिन इस टाइप के आसान क्वेश्चनों में आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यही चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोग आसान क्वेश्चनों में भी अगर लिखोगे ना तो आप लोग ये उम्मीद मत करना कि फिर आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन आए हैं तो आसान क्वेश्चनों को आप लोग सोचो कि भाई उस क्वेश्चन को हम लोग बिना पेन कॉपी के कैसे सोल्व कर सकते थे। देखिए अब इस क्वेश्चन को अगर मैं बिना पेन कॉपी के सोल्व करना चाहता तो मैं कैसे सोल्व करूंगा। मैंने ये देखा मैंने 8 सालों में वो राशि 1 रुपये से 5 रुपये हो गई। यानी साधारण ब्याज जो मिला आप लोगों को कितना मिला, आप लोगों को 4 मिला। देखो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, ये देखो फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, इस फॉर्मूले को किस तरीके से लिख सकते हो आप लोग, सिंपल इंटरेस्ट PRT/100। इस फॉर्मूले को आप लोग ऐसे लिख सकते हो भाई साधारण ब्याज बटे में मूलधन, ये हो गया रेट गुणा में टाइम बटे में 100। मैंने ये देखा प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल की वैल्यू है 1,
1 बराबर है 100 के, तो साधारण ब्याज कितना मिला अभी आपको? साधारण ब्याज मिला है 4। अगर 1 100 के बराबर है तो 4 किसके बराबर हो जाएगा? 400 के। रेट आप लोगों को निकालने, टाइम कितना दे रखा है? 8 साल दे रखा है। तो आप लोगों को ये देखना है भी 8 की गुणा में ऐसे कौन से नंबर के साथ करूं कि आंसर आपको 400 मिल जाए। तो मैंने देखा अगर 8 की गुणा अगर मैं 50 के साथ करता हूं तो आंसर कितना मिल जाएगा मुझे? 400 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें मैं आप लोगों को लिख के जरूर बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप लोगों को माइंड में सोल्व करनी। मैंने देखा कोई राशि खुद का 5 गुना हो गई, यानी मूलधन अगर 1 है तो साधारण ब्याज 4 हो गया। 1 100 के बराबर है तो 4 किसके बराबर हो गया? 400 के। और आप लोगों को पता है भी 400 आप लोगों को आंसर लेके आना है, और टाइम कितना दे रखा है? 8, क्योंकि साधारण ब्याज किसके बराबर होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है रेट गुणा में टाइम। साधारण ब्याज कितना मिल गया आप लोगों को? 400। दर आप लोगों को निकालनी थी, टाइम आप लोगों को कितना दे रखा था? 8। तो यहाँ से दर कितनी आ गई आप लोगों की? यहाँ से दर आ गई आप लोगों की 50 आ गई। तो इन चीज़ों में आप लोगों को लिखना नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीआईएसएफ में 2014 में। ठीक है, सीपीओ का क्वेश्चन है ये, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता क्या है कि कोई धनराशि है जो खुद का 2 गुना हो जाती है, कितने सालों में? 8 सालों में। तो वो दर क्या है वो आप लोगों को बतानी है। तो देखिए भाई, 2 गुना हो गई तो इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल अगर 1 है तो साधारण ब्याज कितना होगा? 1, और मिश्र धन कितना होगा? 2। क्योंकि 1 का डबल हो गई, दुगुनी हो गई, तो प्रिंसिपल 1 है तो मिश्र धन कितना हो गया? 2। तो यहाँ से आप लोगों को पता लगा कि जो साधारण ब्याज है वो 1 है। आप लोगों को पता है भी 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 100 के। तो इस 1 की वैल्यू भी किसके बराबर होगी? 100 के बराबर होगी। अब आप लोगों को ये देखना है भी 8 की गुणा आप ऐसे कौन से नंबर के साथ करो कि आपको आंसर 100 मिल जाए। अगर 8 की गुणा अगर मैं 10 के साथ करूंगा तो कितना मिलेगा? 80। तो ये ऑप्शन मेरा एलिमिनेट होगा। 8 की गुणा अगर मैं 15 के साथ करूंगा तो ऑप्शन क्या मिलेगा मुझे? 120। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 8 की गुणा अगर 20 के साथ करूंगा तो आंसर मिलेगा 160। तो आंसर कितना हो गया आपका? यहाँ से सीधा डायरेक्टली 12.5% आप लोगों का आंसर हो गया। कैसे देखा? कोई राशि खुद का 2 गुना हो गई 8 सालों में। 1 की वैल्यू 100 है तो साधारण ब्याज भी कितना मिला आपकी? और आपको 1, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 100। यानी आप लोगों को ये देखना है भी इस टाइम की गुणा आप लोग ऐसे किस प्रतिशत के साथ करोगे कि आंसर आपको 100 मिल जाए। तो आप लोगों ने देखा भी आंसर कितना आ गया? यहाँ से डायरेक्टली 12.5% आप लोगों का आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लोग बेसिक से करना चाहते तो बेसिक से कैसे होता? साधारण ब्याज मिला आप लोगों को 1, साधारण ब्याज मिला आप लोगों को 1, प्रिंसिपल भी कितना था? 1, टाइम कितना है आप लोगों के पास? 8 साल। दर आप लोगों को निकालनी है बटे में 100। तो आप लोगों ने देखा भी आर बराबर हो गया 100 बटे में 8 के, और ये जो बराबर होता है आप लोगों के 12.5% के बराबर होता है। ठीक है, अगर सिंपल से सॉल्व करना चाहते तो आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल के प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2002 में, और सेम क्वेश्चन आप लोग बिना पेन कॉपी के कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? कोई व्यक्ति है जो 5,000 रुपये की राशि को कुछ भाग 4% और शेष भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। ठीक है, एक आदमी है जो 5,000 रुपये को 2 हिस्सों में इन्वेस्ट कर रहा है। पहले हिस्से में जो इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ पे वो कर रहा है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। दूसरे हिस्से में इन्वेस्ट कर रहा है वो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। और कितने सालों के लिए की उसने? 2 सालों के लिए ये पैसे उसने इन्वेस्ट किए हैं। और 2 साल के बाद उसे कितना प्रॉफिट हुआ? अभी 2 साल के बाद उसे प्रॉफिट हुआ 440 रुपये का। तो आप लोगों को ये बताना है जो 5,000 रुपये की राशि थी जो उसने 2 भागों में इन्वेस्ट की थी वो किस अनुपात में इन्वेस्ट की थी, ये आप लोगों को बताना है, यानी रेशियो आप लोगों को बताना है।
अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं ये देखूं भाई 5,000 आप लोगों ने 2 हिस्सों में इन्वेस्ट किए हैं, तो यानी 5,000 एक ऐसा जो मेरा अनुपात होगा वो ऐसा होगा जो 5,000 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने देखा भी 5,000 से 9 मेरा डिवाइड हो नहीं सकता, ना ये डिवाइड हो सकता, तो आंसर या तो मेरा सेकंड होगा या आंसर मेरा फोर्थ होगा। लेकिन सेकंड और फोर्थ में से भी मेरा आंसर कौन सा होगा ये मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताऊंगा कैसे निकाल सकते थे। पहले हम इसे एक बार बेसिक तरीके से देखते हैं। 5,000 रुपये थे आप लोगों के पास, जो आप लोगों ने 2 हिस्सों में बांटे हैं। मैं मान लेता हूं भाई अगर पहले हिस्से में मैंने x रुपये दिए हैं, ठीक है, पहले पार्ट में मैंने कितने रुपए दे दिए, x रुपये दे दिए, तो जो दूसरा पार्ट है जो मेरा उसमें कितने रुपए दिए होंगे, मैंने x रुपये मैंने दे दिए, तो 5,000 में से अगर x जाएगा तो b के पास कितने रुपए आ जाएंगे आप लोगों के, 5,000 माइनस x आ जाएंगे। ये बात क्लियर है। और दोनों जगह मैंने कितने सालों के लिए पैसे इन्वेस्ट किए हैं, यहाँ पे भी 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 2 साल के लिए इन्वेस्ट। यहाँ पे जो साधारण ब्याज मिला मुझे और यहाँ पे जो साधारण ब्याज मिला, दोनों से मिला के कुल साधारण ब्याज कितना मिल रहा है मुझे, 440 रुपये साधारण ब्याज यहाँ से मुझे मिल रहा है। तो क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे बेसिक तरीके से। 440 आप लोगों को साधारण ब्याज मिला, पहले भाग में आप लोगों ने x रुपये इन्वेस्ट किए थे, कितने सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो आप लोग, 2 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। दर क्या है, पहले भाग में किस दर से इन्वेस्ट कर रहे हो आप लोग, 4% से बटे में 100। दूसरे भाग में आप लोगों ने किस तरीके से इन्वेस्ट किया, दूसरे भाग में आप लोगों ने इन्वेस्ट किया 5,000 माइनस x, कितने प्रतिशत से इन्वेस्ट कर रहे हो, 5% से, कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए, डिवाइड बाय 100 भाई। तो यहां से मैंने आंसर देखा, यहां से आंसर आ गया मेरा 8x डिवाइड बाय 100। यहां से मैंने अगर 10 की गुणा अगर इसके साथ करता हूं, 10 की गुणा अगर मैंने 5,000 के साथ की तो आंसर कितना आ गया, 50,000। अगर इस 50,000 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का, आंसर आ गया आप लोगों का 500 आ गया, ठीक है। अब इस 10x को आप किससे डिवाइड करोगे, माइनस 10x डिवाइड बाय 100। मैंने ये देखा प्लस का 500 अगर उधर जाएगा, 440 से अगर कैंसिल आउट होएगा तो आंसर कितना मिलेगा आप लोगों को, -60, प्लस का 500 इधर आएगा तो आंसर कितना मिलेगा आप लोगों को, -60 मिलेगा। प्लस 10x माइनस 10x में से अगर प्लस 8x अगर आप लोग घटाओगे तो आंसर कितना मिलेगा, -2x मिलेगा, डिवाइड बाय 100। माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट, 2 से कितने पे कटेगा, 30 पे कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की, यहाँ से 30, 3,000 रुपये आ गई। अगर x की वैल्यू अगर आप लोगों की 3,000 रुपये है तो आप लोगों को पता लग गया अगर x 3,000 रुपये है तो 5,000 में से 3,000 गए तो b को कितने रुपए मिलेंगे, 2,000 रुपये मिलेंगे। और ये आप लोगों को जो आंसर है वो अनुपात की फॉर्म में बताना था, तो 3,000 और 2,000 का अनुपात कितना हो गया आप लोगों का, 3:2 हो गया, ठीक है। देखिए भाई आप लोग खुद देख सकते हैं, अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से करता तो कितना बड़ा मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता। अब सेम इसी क्वेश्चन को अगर मुझे सिलेक्शन लेना है तो एग्जाम में मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा इस क्वेश्चन को, तो एग्जाम में अटेम्प्ट करूंगा मैं इस क्वेश्चन को। देखिए अब जो सिलेक्शन मेथड है भाई, ठीक है, सिलेक्शन मेथड क्या कहता है कि आप लोगों को 5,000 रुपये की राशि थी जो 2 भागों में इन्वेस्ट करनी थी, ठीक है, 5,000 रुपये हैं और ये आप लोगों के 2 भागों में इन्वेस्ट है, A/B में। जो आप लोगों का जो फाइनली आंसर आएगा ना वो ऐसा होना चाहिए जो 5,000 से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब ये है, यानी जो ये रेशियो है A/B, ये आप लोगों का ऐसा होना चाहिए जो 5,000 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने देखा भी 4 + 5 कितना हो गया, 9 मेरा ऐसा आंसर है जो 5,000 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 5 + 4 ये भी 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 3 + 2 कितना हो गया भी 5, ये मेरा 5,000 से डिवाइड हो जाएगा और ये 5 भी मेरा 5,000 से डिवाइड हो जाएगा। या तो आंसर होगा 3:2 या आंसर होगा 2:3। तो इनमें से एक ऑप्शन में वेरीफाई कर लेता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ भी 5,000 रुपये थे, अगर मैं इसे 3:2 की फॉर्म में बांट रहा हूँ तो पहले वाले हिस्से को पैसे मिले होंगे 3,000 रुपये, दूसरे हिस्से में कितने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे उसने, 2,000 रुपये। और अब वो क्या बोल रहा है कि पहले हिस्से में वो 4% की दर से इन्वेस्ट कर रहा है, कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। तो ओवरऑल उसे जो फायदा होगा 4% 2 सालों के लिए, यानी ओवरऑल उसे जो फायदा होगा कितने का होगा भी, 8% का फायदा होगा।
और यहाँ पे उसे फायदा कितना का होगा, 5% का फायदा हो रहा है उसे 1 साल के लिए। अगर 2 सालों का फायदा निकालता हूं तो यहाँ से ओवरऑल फायदा होगा उसे 2 सालों का 10%। तो 2000 का 10% कितना हो गया, 200 रुपये हो गया। 3000 का 8% कितना हो गया भाई, 8 गुणा में 3 कितना, 24, 2 1 जीरो और लग गई, तो 240 प्लस 200 टोटल कितना हो गया भाई, 4400 रुपये आप लोगों का फायदा हो गया। और यही मेरा क्या है भाई, आंसर है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को डायरेक्टली सॉल्व करनी है, इन चीज़ों के लिए आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पता था या तो आंसर सेकंड होगा या आंसर फोर्थ होगा। अगर मैं सेकंड मान लेता हूँ, 3000 और 2000 हो गया, 3000 का 8% कितना हो गया, 240 हो गया, 2000 का 10% कितना हो गया, 200 हो गया, तो 240 प्लस 200 कितना हो गया, 4400 हो गया। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन इन चीज़ों में आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का बढ़िया क्वेश्चन है और CHSL में पूछा हुआ है 2014 में। ठीक है, ये क्वेश्चन है आसान लेकिन थोड़े लेंथी पड़ जाते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेम क्वेश्चनों को आप लोग शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते थे और फिर सेम क्वेश्चन को आप लोग बिना पेन कॉपी के कैसे सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन कहता है क्या है, 800 रुपये की राशि है जो 3 वर्षों का साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है। अब एग्जामिनर एक कंडीशन और देता है, अगर प्रतिशत जो दर प्रतिशत है अगर वो 3% बढ़ा दी जाए तो अब जो आप लोगों को जो मिश्र धन मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है। 800 रुपये की राशि थी जो 3 साल के बाद आप लोगों को 920 रुपये प्राप्त होती है। अब एग्जामिनर एक कंडीशन और देता है कि अगर जो दर है अगर वो 3% बढ़ जाए तो अब जो आप लोगों को मिश्र धन मिलेगा वो कितना मिलेगा, यही आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल कितना है आप लोगों को 800, मिश्र धन कितना मिला आप लोगों को 920 रुपये मिला, तो साधारण ब्याज कितना हो गया अभी 920 रुपये मिले, 800 रुपये आप लोगों ने लगाए थे तो 120 रुपये का आप लोगों को फायदा हो गया और ये 120 के आप लोगों का साधारण ब्याज है। बेसिक तरीके से कर रहे हैं हम लोग, तो 120 मेरा क्या हो गया यहाँ से साधारण ब्याज हो गया। कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे मैंने, 800 रुपये इन्वेस्ट किए थे। कितने सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहा था मैं, 3 सालों के लिए, गुणा में 3, दर आप लोगों को पता नहीं है, बटे में 100। यहाँ तक ये बात क्लियर है भाई। तो आप लोगों ने क्या देखा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, 8 गुणा में 3 कितना हो गया 24, 24 को अगर इससे काटते हो तो पता लगा आप लोगों को दर कितनी आ गई आप लोगों की 5% आ गई, क्योंकि 24 गुणा में 5 कितना होता है 120 होता है। तो यहाँ से रेट आ गई आप लोगों की 5% आ गई। अब एग्जामिनर ये कहता है कि भाई जो दर आप लोगों की पहले थी ना, अब वो जो दर है वो 3% और बढ़ गई। पहले दर थी 5%, 3% और बढ़ गई, तो अब जो न्यू रेट है वो कितनी आ गई आप लोगों की, वो आ गई आप लोगों की 8%। तो अब आप लोगों को ये बताना है कि जो अब आप लोगों को मिश्र धन मिलेगा वो कितना मिलेगा। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप लोग, देखिए अब आप लोगों को निकालना है मिश्र धन, तो उसके लिए पहले आप लोगों को साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। साधारण ब्याज निकालना है, 800 रुपये आप लोगों ने इन्वेस्ट किए थे, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। अब जो दर है वो दर कितनी है अभी आप लोगों की 8% है, डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब आप लोगों को करना है भी 8 गुणा में 24 की मल्टीप्लाई। अब काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो 24 गुणा में 8 करने में ही टाइम लगा देंगे, तो आप लोगों को इस टाइप की कैलकुलेशन करनी कैसे, अभी 8 गुणा में 2 कितना हो गया 160, 8 गुणा में 4 कितना हो गया 32, 160 में अगर 32 जोड़ोगे तो आंसर कितना होगा अभी 192 हो गया। और ये 192 क्या आप लोगों का साधारण ब्याज है जो आप लोगों को अब मिलेगा। अगर 800 में 192 जोड़ दूंगा तो आंसर क्या होगा भाई, आप लोग बताइए भाई। 800 रुपये में अब जो आप लोगों को फायदा हो रहा है 192 का हो रहा है, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का 992 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आप लोगों को फर्स्ट यहाँ से दिख रहा है। देखिए अगर आप लोग बेसिक से करोगे ना तो ये है भाई लॉन्ग मेथड, और इस लॉन्ग मेथड से अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सिलेक्शन आप लोगों का, आप लोग ना ही मान के चलोगे तो ही बेहतर है। अब सेम इसी क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते थे, डायरेक्टली आंसर पे कैसे पहुंचा जा सकता था, अब वो मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ से। देखिए भाई,
डायरेक्टली कैसे पहुंच सकते थे आप लोग, जो पहले वाली दर है ना उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पहले वाली दर चाहे 10% हो 20% हो उससे मुझे कोई फायदा नहीं है। मैं ये देखता हूँ भाई दर बढ़ कितनी रही है, मैंने देखा 3% दर बढ़ रही है, और ये जो 3% बढ़ रही है ना ये 3 सालों के लिए बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि जो पैसे हैं वो 800 से 920 रुपये हो गए थे 3 सालों में, और अब जो प्रतिशत है वो 3% बढ़ा दी गई है। तो आप लोगों को क्या करना है भाई, अब जो फायदा हो रहा है वो 3% का हो रहा है, और ये 3% का फायदा आप लोगों को 3 सालों तक कमाना है, तो ओवरऑल फायदा कितना हो जाएगा आप लोगों को 9% का। देखो भाई अगर 1 साल में आप लोगों को 3% का फायदा हो रहा है तो 2 साल में 6% का फायदा होगा, 3 सालों में कितने का फायदा होगा आप लोगों को 9% का फायदा होगा। तो आप लोगों को क्या करना है अभी, 800 का सीधा सीधा 9% निकाल लो आप लोग, 800 का सीधा सीधा 9% देखा तो अब मुझे पता लग गया पहले जो मुझे फायदा होता था ना अब उससे 72 रुपये और ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो प्रतिशत है वो 3% बढ़ चुका है, तो ओवरऑल जो फायदा है मेरा वो 72 रुपये ज्यादा होना चाहिए। तो पहले फायदा कितना होता था आप लोगों को 920, और अब 700 यानी 72 रुपये और ज्यादा फायदा होगा, तो अभी आंसर कितना हो गया आप लोगों का 972 हो गया। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, मेजर धन हो गया, और ये आप लोगों का, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो मैं चाहता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस क्वेश्चन को आप लोग बिना पेन कॉपी के सोल्व कर पाओगे। देखिए भाई आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोगों को बिना पेन कॉपी के सोल्व करना है। मैंने ये देखा 800 रुपये की एक राशि थी जो साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित वार्षिक दर से 3 वर्षों में कितना हो जाती थी, 956 हो जाती थी। यदि ब्याज दर 4% बढ़ जाए तो आप लोगों को ये बताना है कि वो राशि कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, फायदा कितना बढ़ रहा है, अब आप लोगों का 4% बढ़ रहा है, और ये फायदा आप लोगों को कितने सालों तक कमाना है, 3 सालों तक। ओवरऑल फायदा कितना हो गया, 4% का फायदा हुआ 1 साल के लिए, तो 3 सालों का फायदा कितना हो जाएगा आप लोगों का 12% हो जाएगा। तो 800 का 12% निकाल लो भाई आप लोग, ठीक है, 800 का 12% आप लोग निकालोगे तो आप लोगों को पता लग गया 96 रुपये का और बेनिफिट होगा आप लोगों को। 96 रुपये का बेनिफिट आप लोगों को किस में जोड़ करना है, 956 में आप लोगों का बेनिफिट हुआ 96। अगर 100 रुपये का बेनिफिट होता तो आंसर आता आप लोगों का 1056 रुपये, लेकिन अब फायदा जो है वो 4 रुपये कम हो रहा है, तो आंसर आएगा आप लोगों का 1052 रुपये। तो यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही था दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो हमारी फैकल्टी के द्वारा पा सकें। थोड़े दिनों में ही हम एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं आप लोगों का, एसएससी कांस्टेबल का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आप लोगों के अभी 3 महीने रहते हैं। तो एक टारगेट बैच लेके आएंगे हम आप लोगों के लिए, जो आप लोग को अनाउंस कर दिया जाएगा वो टारगेट बैच आप लोगों का कब आ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।